नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समसामयिकी पॉइंट टू पॉइंट के खास कार्यक्रम में 9 जुलाई 2020 के नवीन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुँचे और आप हमारे सभी वीडियोस को देख पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज के नवीन प्रश्न। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी डेटा सेंटर सुविधा किस राज्य में खोली गई है। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी क्या डेटा सेंटर सुविधा किस राज्य में खोली गई है। तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, मुंबई, पनवेल। क्या महाराष्ट्र के मुंबई के पनवेल क्षेत्र में ये डेटा सेंटर सुविधा खोली गई है। कहाँ खोली गई है? महाराष्ट्र के मुंबई, पनवेल में। इसके बाद इससे संबंधित एक पॉइंट, इस डेटा सेंटर का उद्घाटन योटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया गया। यह हीरा नंदानी समूह की सहायक कंपनी है। यानी हीरा नंदानी एक व्यापारिक एक समूह है जिसकी बहुत बड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, इनका उद्योग है, उसकी एक सहायक कंपनी है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसने एनएम-1 नाम से सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना की है। डेटा सेंटर की स्थापना की है, भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना की है। उसका नाम है एनएम-1, है ना। क्या नाम है? एनएम-1, और उस कंपनी का नाम है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद आगे हमारा आज का प्रश्न नंबर 2 है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। क्या? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, GRETI, है ना, GREITI, यानी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 34वां, यानी 34वां। इसके पहले 2018 में जब यह इंडेक्स आया था GRETI, तो भारत का स्थान था 35वां, जो कि एक पायदान सुधार कर 34वें पर आ गया है। इससे संबंधित पॉइंट है, यह इंडेक्स जॉन्स लैंग लॉसेस यानी JLL, क्या? जॉन्स लैंग लॉसेस यानी JLL, यह एक ऐसी कंपनी है जो कि विश्व में सभी को संपत्ति से संबंधित सलाह देती है। जॉन लैंग लॉसेस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में अपनी स्थिरता पारदर्शिता में 20 स्थानों में शामिल हुई। यानी जो भारत है, भारत देश, यह 2020 के स्थिरता पारदर्शिता है ना, सस्टेनेबल ट्रांसपेरेंसी में 20 देशों में अपना स्थान बनाया। टॉप 20 देशों में भारत आया। ये जो जॉन्स लैंग लॉसेस कंपनी है एक, ये प्रति 2 वर्षों में, क्या 2 वर्ष में यह इंडेक्स GRETI इंडेक्स जारी करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर आज का हमारा 3 है, किस देश में बलि पशुओं को बेचने के लिए डिजिटल हाट, क्या डिजिटल हाट का आयोजन किया गया है। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी देश में किसी भी सामान वस्तु को, किसी भी ऐसे पशु को बेचने के लिए क्या डिजिटल हाट का आयोजन किया जा रहा है। तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। अभी ईद अल जहरा का जो त्यौहार है ये मनाया जाएगा। इसमें बड़े मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती है। तो बाजार को विनियमित करने के लिए बांग्लादेश ने यह कदम उठाया है और डिजिटल हाट का आयोजन किया है। जिस व्यक्ति को जो भी जानवर पसंद रहेगा उसमें से उसको ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेन के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा और वह व्यक्ति उस पशु को ले सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है आज का हमारा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट, क्या सोलर पावर प्लांट एशिया के सबसे बड़े, 2 पॉइंट, एशिया के सबसे बड़े और क्या सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान।
और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। इसके बाद इस मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु पोर्टल की स्थापना की गई थी, रोजगार सेतु पोर्टल। इसके बाद टॉप पेरेंट्स ऐप था, जो कि स्टूडेंट के शिक्षा के लिए है। इसके अतिरिक्त जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई। क्या? जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और प्रत्येक मास्क को 11 रुपये में बेचेंगी। इससे संबंधित पॉइंट है। यह मध्य प्रदेश में रीवा जिले के गुढ़ में स्थित है। कहाँ? रीवा जिला है, मध्य प्रदेश का एक रीवा जिला है, जिसको है ना, जहाँ पे पहली बार सफेद शेर पाया गया था। रीवा जिला है, गुढ़ में स्थित है। ठीक, यह प्लांट 750 मेगावाट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना? 750 मेगावाट की विद्युत उत्पादन करेगा। इसके द्वारा उत्पादित विद्युत का अधिकतम भाग दिल्ली मेट्रो ट्रेन के लिए सप्लाई किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दिल्ली मेट्रो ट्रेन के लिए सप्लाई किया जाएगा। कितना विद्युत उत्पादित करेगा? सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट। इसके बाद आगे आज का हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न 5, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस भारतीय संस्था के साथ समझौता किया है? उसका नाम है NSDC। तो आइए, NSD क्या है? इस संस्था का नाम है NSDC। संस्था का नाम है NSDC। और किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। किसके लिए? युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए यह समझौता किया है। आइए कुछ पॉइंट देखते हैं। NSDC इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, राष्ट्रीय कौशल विकास, है ना, राष्ट्रीय कौशल विकास संघ या कॉरपोरेशन, है ना। NSDC के जो CEO हैं, NSDC के जो वर्तमान में CEO हैं, उनका नाम है मनीष कुमार। क्या नाम है? मनीष कुमार इसके CEO हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सत्या नडेला, ये इंडियन है। कैसे हैं? इंडियन है। एक सत्या नडेला इंडियन है, ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO हैं, है ना। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर आज का हमारा 6। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारतीय तट रक्षा बल, है ना, भारतीय तट रक्षा बल, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना, ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर ज्ञापन किया है ना। उस देश का नाम क्या है? इंडोनेशिया। किस लिए किया है? तट रक्षा किसने किया है? भारतीय तट रक्षा बल ने किया है। और किस लिए किया है? समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। यानी समुद्री संबंध जो है हमारे वो प्रगढ़ रहे, यानी समुद्र से संबंधित जो भी, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में मित्रता बनी रहे, इसलिए इंडोनेशिया के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। ठीक, इसके बाद इंडोनेशिया से संबंधित पॉइंट जान लेते हैं। इंडोनेशिया के यहाँ नाम आया है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है ना। यह वर्तमान में राष्ट्रपति इसके हैं जोको विडोडो, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का, ठीक, क्या है? मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ पर का मुद्रा का नाम है रुपया, है ना। यह रुपया नहीं, भारत का जो आपका रुपया है, ये यहाँ का रुपया नहीं है, बल्कि यहाँ का रुपया है। क्या है? रुपया। ठीक, इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 7। आज का हमारा प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने WHO से अलग होने की औपचारिक सूचना जारी कर दी है? यानी दुनिया का ऐसा कौन सा देश है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की औपचारिक सूचना जारी की है, तो उसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक सूचना जारी की है कि हम WHO से अलग होंगे। इसके बाद WHO का यहाँ पे नाम आया है, तो WHO से संबंधित कुछ पॉइंट जानते हैं। WHO की स्थापना 7 अगस्त 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अगस्त 1945 को WHO की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है जिनेवा, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें वर्तमान में 194 देश हैं। कितने देश हैं? वर्तमान में 194 देश हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहानॉम है। क्या? टेड्रोस एडहानॉम इसके वर्तमान में क्या है? महानिदेशक हैं, है ना। ठीक, इसके बाद आज का हमारा प्रश्न नंबर 8 है। क्या है प्रश्न नंबर 8? 34वें वर्ल्ड आर्किटेक्चर कम्युनिटी अवार्ड 2020 में ज्यूरी पुरस्कार विजेता। क्या? 34वें
वर्ल्ड आर्किटेक्चर कम्युनिटी अवार्ड 2020 में ज्यूरी पुरस्कार विजेता हैं, यानी ज्यूरी के द्वारा चुने गए व्यक्ति जिनको 34वें वर्ल्ड आर्किटेक्चर कम्युनिटी अवार्ड 2020 दिया गया। तो उनका नाम है वास्तुकार श्रीजीत श्रीनिवास। ये कहाँ एक भारतीय हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया। क्या? वर्ल्ड आर्किटेक्चर कम्युनिटी अवार्ड। ये कौन से नंबर का था? 34वें नंबर का था। किसको दिया गया? वास्तुकार आर्किटेक्चर श्रीजीत श्रीनिवास को यह पुरस्कार मिला। इसके बाद आज का हमारा प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल, यानी गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? तो उस देश का नाम है वियतनाम। वियतनाम में गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। ठीक है, वियतनाम में गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आज का हमारा जो 10 है, प्रश्न नंबर 10, किस राज्य सरकार ने बुनकरों को सहायता देने के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? नेकारा सम्मान योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने शुरू की है? कर्नाटक ने शुरू की है। कर्नाटक ने नेकारा सम्मान योजना शुरू की है। किसके लिए शुरू की है? बुनकरों को सहायता, है ना, बुनकरों को सहायता देने के लिए इसने नेकारा सम्मान योजना शुरू की है ना। कर्नाटक का राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है अभी वर्तमान में? कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु, और इसके जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है BS येदियुरप्पा। क्या है? BS येदियुरप्पा, है ना। इसके बाद यहाँ के राज्यपति हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा, है ना। यहाँ के जो राज्यपाल हैं बिजुजू वाला है, यहाँ के बिजुजू वाला यहाँ के राज्यपाल। इस प्रकार से जो हमारा आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो समाप्त होता है। कल हम फिर से नवीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो आपके लाइक करने एवं शेयर करने एवं सब्सक्राइब करने से हमारे द्वारा की गई मेहनत का हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। इसलिए हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें।